प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए 1 मिनट और प्रार्थना कर लेंगे। पिता परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं क्योंकि जो भी अभी सिखाया जा रहा है वो हार्डकोर प्रभु, जो बेसिक वचन है जो हम सब लोग को आना चाहिए पिता। जैसे हम लोग नए विश्वासी बनते हैं प्रभु, ये सब चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सब लोग की आंखें खोल और सब लोग को प्रभु मुझे भी ताकत दे अंदर से पिता। पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर पिता परमेश्वर, जो भी कोई भी दुष्ट आत्माओं की रुकावट है, थकावट है, वो सब निकल जाए यीशु के नाम से। पूरा समय आपके हाथों में देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से। ओके, मैंने आपको बोला था पिछले दिनों में कि हम लोग पिता के बारे में सीखेंगे। पवित्र आत्मा की सेवकाई अभिषेक के बारे में हम लोग ने बीच में सीखा था। आज हम लोग पिता और त्रिएक परमेश्वर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है परमेश्वर का वचन क्या बोलता है वो सीखेंगे। क्यों? क्योंकि आखिरी दिनों में बहुत से जो है झूठे सुसमाचार का प्रचार होगा, बहुत से झूठे धर्मगुट आ जाएंगे, जैसे कि आपके घरों में भी बहुत से लोग आते हैं, अलग अलग माता यरूशलेम, योर विटनेस, ओनली जीसस, 7 डे एडवेंटिस्ट, मोनी, बहुत से मॉर्मन, बहुत से लोग हैं इंडिया में जितने सक्रिय हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, हम लोग का उनसे बहस करना चालू करते हैं हम लोग, और वचन से हम लोग बात नहीं कर पाते हैं, तो वो जो है हम लोग को पकड़ लेते हैं। पहले तो अपने को बहस नहीं करना है वो लोग के साथ। दुष्ट आत्मा को आप किसी भी डिस्कशन से, बहस से, बहसबाजी से, वार्तालाप से आप नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने अपना डिसीजन पहले ही कर लिया है। वो लोग ने पहले ही शैतान के साथ वो हो लिए है, तो अभी उनको आप बिलीवर नहीं बना सकते हैं। एक आदमी को बिलीवर बना सकते हैं, विश्वास में ला सकते हैं। दुष्ट आत्माओं को आप सेविंग नॉलेज में, खास करके उद्धार के विश्वास में नहीं ला सकते हैं। तो इन घुटों से कोई भी बहस करके कुछ फायदा नहीं है। लेकिन अगर ये आपको अचानक पकड़ लेते हैं और आपको पता नहीं है वचन, तो क्या हो जाता है कि बिना शस्त्र के आप रहेंगे, क्योंकि वचन को तलवार बोलते हैं। वचन हमारी तलवार भी है और वचन हमें बचाता भी है, हमारी ढाल भी है। तो इसके लिए विश्वास की ढाल तो है, लेकिन विश्वास की ढाल वचन के अंदर विश्वास होता है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिएक परमेश्वर के बारे में सीखेंगे। कितने लोगों को मालूम है? एक जन कोई भी बोल सकते त्रिएक परमेश्वर का मालूम है आपको डॉक्ट्रिन? अभी तक त्रिएक परमेश्वर के बारे में आपको मालूम पड़ा है क्या है? ओके, तो आज हम लोग त्रिएक परमेश्वर कहाँ कहाँ दर्शाया गया है। अगर आपको कोई आके बोलता है कि त्रिएक परमेश्वर नहीं है, अभी मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। एक बार हम लोग एक जगह पे महाराष्ट्र में ही एक जगह पे हम लोग रिट्रीट के लिए, मतलब कि फैमिली हॉलीडे के लिए गए थे सब लोग। तो हम लोग शाम को गाना गा रहे थे प्रभु का, और उसके बाद में प्रार्थना करके हम लोग रात को सोने वाले थे। तो जब गाना गा रहे थे, तो उससे पहले मैंने शाम को एक गाना गाते हुए सुना था एक रूम में, और दूसरे रूम में वहाँ पे गेस्ट हाउस में। तो मुझे लगा कि और भी बिलीवर शायद यहाँ पे आए हैं। तो हम लोग ने गाना गाया और जब भी सोने वाले थे, तो ठक ठक आवाज हुआ दरवाजे पे। तो मैंने खोला दरवाजा, तो बोलता है, अरे आप विश्वासी है क्या? मैं बोला हाँ, मैं विश्वासी हूँ। तो क्या हो गया? तो बोला, हम लोग भी विश्वासी हैं, आप आइए हमारे साथ। तो अंदर से मुझे रुकावट लग रही थी। अंदर से मुझे मेरी पत्नी ने तो डायरेक्टली बोला मैं नहीं आ रही हूँ। मुझे अंदर से रुकावट लग रही थी, मतलब थोड़ी अशांति हो रही थी। तो मैंने सोच रहा था, प्रभु क्या बात है इधर, मुझे अशांति क्यों हो रही है? ये तो बिलीवर ही है ना, तो गाना भी गा रहा था। तो मैं जाता हूँ उसके रूम में, जाता हूँ तो देखता हूँ गिटार वगैरह है। एक उसका बेटा गिटार लेके आया था, गिटार बजा रहे थे, और गाना अपने जैसे ही गा रहा था, लेकिन गाना गाने को नहीं हो रहा था मुझे बिल्कुल।
तो गाना गाने को नहीं हो रहा था, तो मैंने पूछ रहा था मैं प्रभु को, तो जल्दी से वो पूरा हो गया। और बाद में उसने बोला कि आपने ब्रैनम के बारे में सुना है क्या? अभी आप बोलेंगे ये सब क्या, नाम क्यों याद रखे? नाम मत याद रखिए, लेकिन कितना बार पवित्र आत्मा आपका अगुवाई करता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो वो सही आपको बताता है। उस वक्त हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो उसने एक पादरी का नाम लिया, विलियम ब्रैनम, जो अभी नहीं है दुनिया में। बोला आप जानते हैं क्या? तो क्योंकि मुझे झूठे जो गुट हैं, शैतान के जो शैतानी गुट है, जो प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है उनको, मुझे पता था ये ओनली जीसस वाला है। ये जो है सिर्फ यीशु को मानते हैं, न पिता को मानते हैं, नहीं पवित्र आत्मा को मानते हैं। यीशु ही सब कुछ है। तो यीशु यीशु को प्रार्थना कर रहा था बराबर, हर रोज। तो जब ये बात मुझे समझ में आ गई, तो मैं समझ में आ गया वापस घर पे, अपने रूप पे। तो मेरी पत्नी को बोला, देख ये एक्चुअली ओनली जीसस वाला है। तभी मुझे अंदर से जो है रुकावट लग रही थी। प्रभु अशांति दे रहा था मुझे। और वो नेक्स्ट डे सुबह, उसने कुछ बताया नहीं मेरे को ओनली जीसस वाला है। सुबह आया, ठक ठक किया फिर से, बोला हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग का समय हो गया, हम लोग जा रहे हैं वापस। बोला ठीक है। तो मुझे पत्रिका दे रहा है। देखो, सबसे पहले तो ये लोग जो है विश्वासियों को ही विश्वास में लाने की कोशिश करते हैं। जो विश्वास में है उनके पास ही आते हैं, अविश्वासी के पास नहीं जाते हैं। तो जब उसने मुझे पत्रिका दी, मैंने ली एक्चुअली पत्रिका। मैंने बोला, देख अपनी पत्नी को, देख इसमें कहीं पे तो होगा ये ओनली जीसस वाला है, और ये त्रिएक परमेश्वर को नहीं मानते हैं। तो पूरा का पूरा जो पत्रिका था, पत्रिका के बीच में ऐसा लिखा था, त्रिएक परमेश्वर नहीं है। समझ गया? तो ऐसे वो छुपके आते हैं। और अगर हम लोग तैयार नहीं हैं, हम लोग को क्या लगता है कि जो भी यीशु का नाम लेते हैं, चलो कोई भी आए उसको घर पे ले लो। खास करके विश्वासियों के पास आते हैं, ये ध्यान रखिए, अविश्वासी के पास नहीं जाते हैं। विश्वासियों को तोड़ने के लिए आते हैं कि वो विश्वास से गिर जाए। तो कुछ चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। अभी आपने बोला त्रिएक परमेश्वर, सिस्टर ने बोला एक ने कि हाँ त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। वचन में कहाँ लिखा है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वचन में आप देखेंगे नहीं, तो वो वचन से ही बातें करते हैं। उनका बाइबल अलग रहता है, वो बात अलग है। लेकिन आपको क्या पता है? आपको लगता है कि वो किताब लेके आया काला, तो वो बाइबल ही होगा, सही बाइबल होगा। ठीक है, तो कुछ चीजें हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सामर्थ्य, देवत्व और अधिकार में एक है। ठीक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। देखो, अभी कुछ लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया, तो उनको लगेगा ये नीरस थियरी बता रहे हैं सिर्फ। लेकिन ये बातें आपको समझना जरूरी है। एक विश्वासी को ये बातें समझना जरूरी है। ठीक है, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो है, उनका एक ही सामर्थ्य है, एक जैसे सामर्थ्य है। तीनों परमेश्वर हैं और तीनों का अधिकार में एक है। ठीक है, कोई नीचे या कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा नहीं है, तीनों एक है। ठीक है, अगर हम निकालेंगे कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, क्योंकि आपको देखो, ये वचन अगर आपको होगा, अगर आपके पास आता है, ये लोग आते हैं, आपको पूछते हैं कहाँ लिखा है, आप बोल रहे त्रिएक परमेश्वर तो है नहीं, कहाँ लिखा है? तो आप अपना बाइबल से दिखाने का है। ठीक है, एक यूहन्ना 5 निकालिए। एक यूहन्ना, यूहन्ना नहीं, एक यूहन्ना 5। आगे 7 और 8, 7 और 8 देखिए। कैन यू गिव मी माय स्पेक्स वन? किसमें है सिस्टर? एक यूहन्ना 5।
आमेन। गवाही देने वाले कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। गवाही देने वाले 3 हैं। अगर आप मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, ठीक है, बहुत से लोगों को थोड़ा तो समझ में आता है इंग्लिश। 7 और 8। For there are 3 who bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these 3 are one. आसमान में जो है, स्वर्ग में जो है, वो 3 लोग हैं जो गवाही देते हैं। वो कौन कौन है? पिता है और वचन है। वचन के कौन है? पुत्र है। पुत्र को वचन कहते हैं, बराबर। पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है, और ये तीनों एक हैं, ठीक है। ये वचन लिखो आप लोग, अपना कॉपी में लिखो, कॉपी अगर है तो लिखो, जरा लिख के रखो। 1 यूहन्ना 5, 7 और 8। और एंड दीज 3 दैट बेयर विटनेस ऑन अर्थ। अच्छा पढ़िए सिस्टर, 7 और 8 फिर से पढ़िए। आमेन, ठीक है। अभी थोड़ा इधर हिंदी में ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हुआ है। देखो मेरा इंग्लिश में क्या लिखता है, 7 में लिखा है कि 3 है जो गवाही देते हैं, पिता, वचन और पवित्र आत्मा, और ये तीनों एक है स्वर्ग में। और धरती पे 3 गवाही देते हैं। कौन कौन? आज धरती पे पवित्र आत्मा है, बराबर। आत्मा, पवित्र आत्मा, पानी और लहू, ठीक है। अभी धरती पे हम लोग को यीशु का लहू किधर बहाया गया? धरती पे। आज भी यीशु का लहू जो है धरती पे है, बराबर, धरती के ऊपर है। भले कितने भी साल हो गए हैं, कितने ही साल हो गए हैं, लेकिन धरती पे जो लहू बहाया गया, क्योंकि देखो जैसा हाबिल का लहू जब बहाया गया तो हाबिल का लहू क्या मांग रहा था? बदला। और यीशु का लहू क्या बोल रहा है? क्षमा। तो यीशु का लहू जो है धरती पे बहाया गया, वो क्षमा मांग रहा है सबके लिए, ठीक है। और आत्मा, हम सब लोग को पवित्र आत्मा मिला है। और पानी जो है वो वचन है, पानी वचन है। तो वचन आज हमारे हाथ में है, सब लोग के हाथ में वचन है, बाइबल। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। और पुत्र यीशु का लहू जो है इस दुनिया में बहाया गया है, वो आज भी यहाँ पे गवाही देता है कि हमारे पाप क्षमा हुए हैं, ठीक है। तो ये 3, खास करके ये वचन याद रखिए। कोई भी अगर आता है, कोई पूछता है आपको त्रिएक परमेश्वर कहाँ लिखा है, तो आप बोलने का है 1 यूहन्ना 5, 7 और 8 में देखो 3 है जो गवाही देते हैं। तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, ठीक है। और लूका 3:22 निकालिए। हाँ, अभी यहाँ पे यीशु मसीह जो है बपतिस्मा ले रहे हैं। तो यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर से एक है, और उसके ऊपर कबूतर की नाई आके पवित्र आत्मा बैठता है। तो दूसरा परमेश्वर, और तीसरा जो पिता है, वह स्वर्ग से गवाही देता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो इससे भी मालूम पड़ता है कि त्रिएक परमेश्वर हैं, ठीक है। तो लूका 3:22 ये भी लिख के रखिए, कभी भी आपको काम आएगा। बहुत से लोग आपको भरवाने के लिए आ रहे हैं ऑलरेडी, और आप कितने लोग बहस भी कर रहे हैं, कितने लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, कितने लोग 2-2 बार बपतिस्मा ले लिया है। कोई काफी साल पहले, मेरे ख्याल से 8 साल पहले, 2 ब्रदर लोग, भाई लोग मेरे पास आते थे, और उनको पूरा वो छुटकारे में भी आ गए थे। और स्लोली जो है माता यरूशलेम में चले गए वो लोग। माता यरूशलेम में क्यों चले गए? क्योंकि वचन में अगर आप पढ़ते नहीं है, वचन को पकड़ते नहीं है, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। क्योंकि अंत समय में बहुत से
भ्रम में डालने वाली आत्माएं आई है और बहुत लोगों को भ्रमित कर रही है। बहुत से लोग घूम रहे हैं ऐसे ही, एक गुट से छोड़ के दूसरे गुट में घूम रहे हैं, दूसरे से तीसरे गुट में घूम रहे हैं। अपने उद्धार की रक्षा करो, उद्धार को ऐसे गवाओ मत, ठीक है। अभी आगे देखेंगे कि ये तीनों को परमेश्वर बोला गया है क्या। 1 कुरिन्थ 8:6 में देखिए, 1 कुरिन्थ 8:6 में देखिए, एक कुरिन्थ 8:6 में ऐसा लिखा है, एक मिनट, हाँ हाँ, आमीन, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है किसके किसके बारे में, कि पिता परमेश्वर है, पुत्र प्रभु है, पुत्र भी परमेश्वर है। एक जगह और लिखा है, अगर आप निकालेंगे इब्रानी की पत्री 1:8, ये सब लिखिए आप। ये प्रचार नहीं है, ये शिक्षण है। तो शिक्षा में जैसा आपके स्कूल में जाके बच्चे लोग नोट लेते हैं कि कॉपी में लिखते हैं, वैसा आप लिखिए इसको, ठीक है। 1 कुरिन्थ 8:6 पढ़ा हम लोग ने, बराबर। 1 कुरिन्थ 8:6 में पिता को परमेश्वर कहा गया और पुत्र को प्रभु कहा गया। अभी इब्रानियों 1:8 में देखेंगे, ठीक है। इस यहाँ पे पुत्र को परमेश्वर कहा गया है, बराबर। पुत्र को परमेश्वर कहा गया है कि हे पुत्र, तेरा राज्य हमेशा का है, ठीक है, तेरा तख्त हमेशा का है, तुम्हें अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे पुत्र को परमेश्वर कहा गया है। तो इसके लिए इब्रानी पत्री 1 अध्याय 1:8, ठीक है। अभी पवित्र आत्मा को परमेश्वर कहा गया है क्या, प्रेरितों के कार्य 5वां अध्याय 3 और 4 देखिए। ठीक है, तो पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, इसका मतलब है तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर है। तो अगर आपको पूछ रहा है कोई भी, तो आपको अभी वचन मालूम है कि पिता को कहाँ परमेश्वर कहा गया है, पुत्र को कहाँ परमेश्वर कहा गया है, पवित्र आत्मा को कहाँ परमेश्वर कहा गया है। अभी ये दिमाग में रख के नहीं, आपको लिखना पड़ेगा इसको। आप लिखे, मैं देख रहा हूँ कितने लोग सिर्फ ऐसे ही देख रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है। आपको सीखना है या आप वहीं पे रहना चाहते हैं? हाँ, वहीं पे रहना चाहते हैं आप, क्या आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु में? तो ये वचनों को नोट्स में लिखिए, आपकी कॉपी में लिखिए, ठीक है, ओके। अभी देखिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों सामर्थ में, देवत्व में, अधिकार में एक हैं, लेकिन उनके अंदर अनुशासन है। ऐसा नहीं था कि जब पिता ने पुत्र को बोला कि तुझे क्रूस पे चढ़ना है, तो पुत्र ने नहीं बोला नहीं पवित्र आत्मा को भेज दो, या आप चले जाओ ना, मुझे क्यों भेज रहे हो।
इतना स्वर्ग छोड़ के, इतना शांति छोड़ के क्यों बीच में जाऊं मैं शैतानों के? ऐसा नहीं बोला। उनके बीच में अनुशासन है। वो लोग एक दूसरे को समर्पित करते हैं, खुद को समर्पित करते हैं, मतलब एक दूसरे के कहने पे रहते हैं। ठीक है, तीनों मिलके निश्चय करते हैं। उनमें एकता है। उनकी एकता कभी टूटेगी नहीं और कभी टूटी नहीं है अभी तक। और उनकी संगति कभी टूटी नहीं है। एक बात याद रखिए, संगति कभी टूटती है मालूम है? जब भी आपकी एकता टूट जाती है। आपस में अगर आपकी एकता टूट जाएगी तो आपकी संगति भी टूट जाती है। एकता टूटती है तभी लोग इधर उधर जाते हैं फिर। तो एकता जो है हमें संगति में रखती है। वैसे ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक हैं, इसके लिए हमेशा उनकी संगति है। हमेशा वो लोग एक दूसरे की संगति में रहते हैं। तीनों एक साथ काम करते हैं सब जगह। जो भी काम है, परमेश्वर का सबसे बड़ा काम है इंसान जो पाप में गिरा है उसका उद्धार हो, और जिस बात के लिए इंसान को पैदा किया वो बात पूरी हो। प्रभु ने इंसान को मरने के लिए नहीं पैदा किया था। प्रभु ने इंसान को अपने साथ संगति के लिए पैदा किया था। लेकिन आज सब लोग भटक गए हैं, तो उन सबको वापस लाना उनका सबसे पहला मिशन है, सबसे पहला ध्येय है उनका, कि इन सब लोगों को, जो भी भटकी हुई भेड़े हैं, जो भी भटके हुए लोग हैं, उन सबको परमेश्वर के पास लेके आना है। तो हमारा ये सौभाग्य, या बोलेंगे तो सौभाग्य एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए, हमारा ये हमारे लिए अवसर है और परमेश्वर का आशीष है कि प्रभु ने हम लोग को बुलाया है ये मिशन पूरा करने के लिए, कि लोगों को परमेश्वर से मिलाएं। ठीक है, तो क्या व्यवस्था क्या है उनके बीच में? उनके बीच में जो कौन सा अनुशासन है? अनुशासन ऐसा है कि पुत्र जो है उसका सिर है पिता। ठीक है, पिता पुत्र का सिर है। अगर आप देखेंगे 1 कुरिन्थियन 11:3, अभी कितने लोग जो है किसी को सिर मानना बहुत ही मुश्किल होता है। इतनी पत्नियां जो पत्नियां हैं वो अपने पति को सिर नहीं समझती है। ठीक है, कितने अगुए जो है वो लोग अब लीडरशिप के अधीन नहीं होते हैं। वो लोग सोचते हैं हम लोग ज्यादा होशियार है। आप होशियार है, बराबर है, लेकिन वो होशियारी परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर आप देखेंगे 1 कुरिन्थ 11:3 देखिए, सिस्टर पढ़ेंगे। हाँ, हर एक भाई का जो भी भाई लोग है, जो भी मैन, मतलब जो भी मर्द लोग है, भाई लोग है, उनका सिर जो है यीशु है। और हर एक भाइयों का, हर एक पतियों का, जो पति जो है अपनी पत्नी का सिर है, या अगर शादी नहीं किया है तो पिता उसका सिर है। ठीक है, और पिता परमेश्वर यीशु मसीह का सिर है। ठीक है, तो एक अनुशासन है, हर एक चीज में एक अनुशासन है। पुत्र जो है वो पिता को अपने ऊपर अधिकार जमाने देता है। ठीक है, पुत्र जो है पिता को अधिकार करने देता है अपने ऊपर। देखो, दास, कभी भी हम लोग क्या सोचते हैं, दास जो है, दास तो बहुत ही छोटा ये है, अरे नौकर है, ये तो नौकर है। यीशु मसीह नौकर है। यीशु मसीह दास बन के आया था। पूरी दुनिया का मालिक दास बन के आया था, और वो पिता को पूरी तरह से उसके अधिकार में चलता है। ठीक है, और पुत्र जो है इकलौता पुत्र है। ठीक है, पुत्र है 3:16, सब लोग को मालूम है, सब लोग को मालूम है, यूहन्ना 3:16 पढ़ लेंगे एक बार। जल्दी से पढ़िए।
अभी पिता का इकलौता पुत्र सिर्फ यीशु है। पिता का इकलौता पुत्र सिर्फ यीशु है। अभी आप बोलेंगे फिर हम लोग कैसे पुत्र हैं? हम लोग पुत्र हैं लेकिन यीशु के अंदर है। हम लोग दत्तक पुत्र हैं। दत्तक पुत्र समझते हैं? दत्तक मतलब अडॉप्ट किए हुए पुत्र हैं। ठीक है, हम लोग पापी है ना, हम लोग तो पाप करके हम लोग ने पिता को छोड़ दिया था, बराबर। पिता ने अपने ही लहू को बहा के, जो पुत्र में लहू बह रहा है वो पिता का लहू है, अपना लहू बहा के पुत्र में उन्होंने हम सबको जीत लिया, शैतान के हाथ से छुड़ा लिया, अपने क्रोध से छुड़ा लिया। ठीक है, अपने खुद को मार के। जब पुत्र मर रहा था तो पिता रो रहा था। आपको क्या लगता है? आपके इकलौते पुत्र को टच करे कोई तो कैसा लगता है आपको इस दुनिया में? आज यीशु मसीह इकलौता पुत्र था, है पिता का। जब उसको मारा गया तो पुत्र के देखते कैसा कैसा लगता होगा? पिता नहीं रोता होगा क्या? पिता को दुख नहीं होता होगा? पिता खुद पुत्र में मर रहा था। ठीक है, तो पुत्र है वो इकलौता पुत्र है, और हम जो हैं वो दत्तक पुत्र हैं। हमें प्रभु ने हम लोग को दत्तक लिया है। हम यीशु के शरीर के अंदर लगे हैं। इसके लिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि दत्तक पुत्र को ज्यादा लोग प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि उसको छुड़ा के बाहर निकाला है, इसके लिए। ठीक है, और पवित्र आत्मा जो है वो पिता और पुत्र के अंदर से आता है, द्वारा आता है। अलग है यहाँ, पवित्र आत्मा अलग परमेश्वर है। तीन परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर। तो पवित्र आत्मा जो है वो पिता और पुत्र दोनों भेजते हैं। अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य 5वां अध्याय, सॉरी यूहन्ना 14:26, यूहन्ना 14:26, सॉरी यूहन्ना निकालिए 14:26, और यूहन्ना 16:7 भी देख सकते हैं। पढ़िए सिस्टर। कोई भी एक आदमी पढ़ेगा, सिर्फ एक आदमी ही पढ़ेगा। ठीक है, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। पिता यीशु के नाम से हमारे ऊपर पवित्र आत्मा भेजता है। ठीक है, जब भी हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से करते हैं। प्रार्थना भी सीखेंगे हम लोग, अगले आने वाले समय में हम लोग प्रार्थना कैसा करते हैं वो भी सीखेंगे। प्रार्थना उपवास के बारे में भी हम लोग कुछ सेशंस लेंगे। ठीक है, तो पुत्र जो है, पुत्र के नाम से पवित्र आत्मा पिता ने भेजा इस दुनिया में। ठीक है, पवित्र आत्मा हम लोग को मिला, पुत्र के नाम से मिला और पिता ने भेजा। और एक देख लेंगे 16:7, देखिए यूहन्ना का 16:7। हाँ, तो पिता और पुत्र दोनों मिलके पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजा है हमारे लिए, हमारे अंदर, सबके अंदर। जो जो यीशु में विश्वास करते हैं उन सबको पवित्र आत्मा मिला है। ठीक है, भले अन्य भाषा में आप बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, आपने अगर विश्वास किया है तो विश्वास जो है पवित्र आत्मा के द्वारा आया है। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी यीशु मसीह को प्रभु नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो तीन चीजें, पिता पुत्र का सिर है, पुत्र पिता का इकलौता है, और पवित्र आत्मा पिता और पुत्र दोनों ने मिलके भेजा है इस धरती पे। ठीक है, तो इससे क्लियरली मालूम पड़ता है कि त्रिएक परमेश्वर है। नहीं तो यीशु मसीह किसको प्रार्थना कर रहे थे? यीशु मसीह के ऊपर कबूतर कैसा आ गया बपतिस्मे के समय?
और ऊपर से आवाज कैसे आ रही थी? क्या यीशु ही बोल रहा था क्या, या फिर पिता नीचे बपतिस्मा ले रहा था क्या? नहीं, त्रिएक परमेश्वर है, इससे क्लियरली मालूम पड़ता है त्रिएक परमेश्वर है। ठीक है, ये सब आप लिख के रखिए, जो जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको बहुत ही काम आएगा, क्योंकि आने वाली समय में बहुत से झूठे गुट ऑलरेडी चल रहे हैं, और कितनी बार कितनी कलीसियाओं में प्रचार आप बराबर ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यूट्यूब भी बहुत लोग देख रहे हैं, तो ध्यान से देखना है जरूर कि क्या है सत्य, क्या है प्रभु का वचन क्या बोलता है। पुराने नियम में लिखा है क्या त्रिएक परमेश्वर? देखेंगे उत्पत्ति 1:1, पुराने नियम में निकालिए उत्पत्ति 1:1। ठीक है, 3:2 देखिए, उत्पत्ति का 3:2। ओके, ठीक है, जो ओके ओके ठीक है, 1:26 देखिए, उत्पत्ति का 1:26। देखो ये सब में जो है ना, अभी आप परमेश्वर पढ़ते हैं हिंदी में, लेकिन मूल भाषा में लिखा गया है परमेश्वर एक से ज्यादा, उसको बोलते हैं एलोहिम। ठीक है, उसमें आप नहीं जाएंगे, नो प्रॉब्लम, एक से ज्यादा इसका मतलब है। अभी 1:26 देखेंगे तो क्लियर मालूम पड़ता है। एक जन पढ़ो। ठीक है सिस्टर, आप जो पढ़ रहे थे सिर्फ स्टार्टिंग का, शुरुआत का पढ़िए पद। हाँ बस रुकिए, फिर हाँ रुकिए रुकिए, फिर परमेश्वर ने कहा हम, क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा हम मतलब एक से ज्यादा होते तभी हम बोलते ना हम लोग। ठीक है, ये आपका वैसा हिंदी भाषा में नहीं है, जैसा देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, हम एक को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर जब हम बोल रहा है मतलब एक से ज्यादा परमेश्वर है वहां पे, त्रिएक परमेश्वर साथ में मिलके बोल रहे हैं कि हम बनाते हैं मनुष्य को, हम बनाते हैं। ठीक है, मनुष्य को हम बनाते हैं, एक बहुत सी जगह पे ऐसा लिखा है हम परमेश्वर के लिए, वहां से मालूम पड़ता है कि त्रिएक परमेश्वर है। अभी आप एक और देखेंगे, 2 कुरिन्थी 13:4 देखिए, 2 कुरिन्थी 13:14 देखिए, सॉरी 2 कुरिन्थी 13:14 देखिए, एक जन ही पढ़िए। एक कुरिन्थी की पत्री 13:14। इसका मतलब है जब भी हम लोग आशीर्वाद देते हैं, कोई भी पास्टर लोग है, अगुवे है, जो भी आशीर्वाद देते हैं, तो तीनों के नाम से आशीर्वाद देते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। ठीक है, बपतिस्मा देखेंगे, मत्ती 28:19 देखिए, तुम जाओ तब जाके के लोगों को कुआं बनाओ और अपने पिता और पुत्र। ठीक है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम यह है कि देखो
झूठे गुटों को ध्यान से ध्यान दीजिए। अभी सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है? क्या ध्यान देंगे? ओनली जीसस वाले सिर्फ यीशु को मानते हैं, तो वो लोग बोलते हैं बपतिस्मा जो लेना है सिर्फ यीशु के नाम से लेना है। तो उनको ये वचन आप दिखा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो कुछ वचन पकड़ के कहीं से और दिखाते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु के मुख से निकला हुआ वचन है ये। कौन सा? मत्ती 28 का 19, ठीक है ना? सब लोग को चेला बनाओ और सब लोग को बपतिस्मा दो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। यीशु मसीह ने खुद हम लोग को बताया है, तो हम लोग को उसके ऊपर ही चलना है, ठीक है? और दूसरे रहते हैं यहोवा विटनेस। यहोवा विटनेस जो रहते हैं वो बोलते हैं सिर्फ यहोवा है, सिर्फ पिता है, पुत्र नहीं है। पवित्र आत्मा जो है वो एक शक्ति है, वह परमेश्वर नहीं है। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा त्रिएक परमेश्वर है। फिर माता यरूशलेम वाले जो है उनका यीशु ही अलग है। उनका यीशु क्या है? उनका यीशु वापस आया था। कहाँ पे? कोरिया में आया था, और उसकी पत्नी है उधर, ठीक है? यीशु की पत्नी थी क्या? तो ध्यान रखिए, वो आपको बताते नहीं डायरेक्ट आके। और अभी फोन करके मेरे को मत बताना कि अभी यरूशलेम माता वाले मेरे घर पे आए हैं, पास्टर आप प्रार्थना बात करो उससे। आप लोग को सिखाया इसलिए जा रहा है कि आप खुद बात करें। और सबसे अच्छा ये है कि वचन जो है, वचन में जो लिखा है वैसे चले। वचन कहता है इन लोगों के साथ बातचीत भी मत करो। देखेंगे हमारा प्रतिसाद झूठे गुटों के साथ कैसा होना चाहिए। 2 यूहन्ना 9 से लेके 11 देखेंगे। 2 यूहन्ना की पत्री निकालेंगे। 2 यूहन्ना पहुंच गए? प्रकाशित वाक्य पहले है 2 यूहन्ना। 2 यूहन्ना 9 से लेके 11, एक ही चैप्टर है। दस भी बढ़िए। हाँ, 9 से। बोलो बोलो। हाँ, उसके बुरे कामों में साक्षी होता है। अभी देखिए कितने लोग, आप क्या सोचते हैं कि सब लोग मसीह है ना, तो ये क्या हो गया? झूठा गुट है तो क्या हो गया? यीशु का नाम तो लेता है ना, तो ये मेरा भाई है, तो आप उसको भी नमस्कार करते हैं, उसको घर पे लेके आते हैं, ठीक है? कभी कभी उनके साथ प्रार्थना भी करते हैं। तो आपको धीरे धीरे बोलते हैं अरे किससे ना है बपतिस्मा लिया आपने? आप बोलते हैं मैं त्रिएक परमेश्वर से अरे वो गलत था। आपको हम सही बपतिस्मा देंगे, आप सही कलीसिया में आएंगे। कोई ऐसा बोलेगा ना आपको सही कलीसिया में आएंगे, तो आप अगर भरम जाते हैं उसमें, तो आप झूठी कलीसिया ज्वाइन कर लेते हैं। प्रभु का वचन क्लियरली बोल रहा है यहाँ पे। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए जो बोला जा रहा है। सिस्टर धीरे धीरे पढ़िए जैसा सबको समझ में आए। 8 9 10, 9 10 11। जो कोई मसीह की जो कोई मसीह की शिक्षा में जो कोई मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है, इसका मतलब है जो आपको शिक्षा दी जा रही है उसमें बने रहना जरूरी है। अगर आप उसमें बने नहीं रहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और सोचना, कुछ और मानना चालू कर देते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। आगे पढ़िए दोस्तों। हम्म हम्म
हाँ, उसे न तो घर में आने दो न नमस्कार करो। हाँ बोलिए आगे। कितने लोग भटक गए हैं। मैं कुछ पास्टर से भी मिला हूँ जो पहले बराबर त्रिएक परमेश्वर के इसमें चलते थे और बाद में यहोवा विटनेस में चले गए, यहोवा विटनेस में चले गए। तो क्या है, अगर हम लोग ये लोग के साथ बहस करेंगे, कितने लोग आप लोग बहस करते हैं बराबर, उनको लेके आते हैं घर पे फिर बहस करते हैं, और एक तो आपने वचन देखा नहीं है पूरी तरह से, और वो अपना बाइबल बताते हैं और उनका बाइबल गड़बड़ वाला है, क्योंकि उसमें कितनी चीजें बराबर दी गई नहीं है, कितनी चीजें उल्टी सीधी की गई है। तो वो आपके बाइबल से नहीं बताते, अपने बाइबल से बताते हैं, और आपको अपने बाइबल में क्या लिखा है वो मालूम नहीं है, तो आप भटक जाते हैं। तो प्रभु का वचन बोलता है इसके लिए कि उनको अपने घर पे मत लो और उनसे बहस भी मत करो, ठीक है। और ऐसा नहीं अभी कोई आ गया तो आप फोन लगा सीधा ऋषभ भाई या जो भी लीडर है या पास्टर्स को फोन करके आप बोले हाँ इससे बात कीजिए, आप ये है। आपको पता है ना वचन क्या बोल रहा है, उनको घर पे नहीं लेना है। जैसा बोलते हैं ये सब, यरूशलेम माता हो गया, ओनली जीसस, यहोवा विटनेस, 7 डे एडवेंटिस्ट, एडवेंटिस्ट वाले जो सबत दिन मानते हैं, ऐसे और भी गुट हैं। क्रिश्चियन साइंस है। मैं भी शुरुआत में आया था तो मैंने 2-3 लोग मेरे पास भी आते थे ऐसे, तभी मुझे ये सब पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसा पता चला मैं समझ गया कि इनके साथ बहस नहीं करना है। प्रभु ने क्लियर बोला है इनको घर पे मत लो, और इनको इनके साथ नमस्कार भी मतलब इनको ग्रीट भी मत करो, ठीक है। तो इन लोगों के सावधान रहो और इनको घर पे मत लो। अगर उसके घर पे लेते हो या उनके साथ आप बातचीत करते हो, उनको ग्रीट करते हो, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार तो हम लोग सबसे करना चाहिए, लेकिन अपना जो स्टैंड है यीशु मसीह में जो हम लोग ने विश्वास किया है उसके आगे कोई भी नहीं है, ठीक है। उसमें खड़ा रहना बहुत जरूरी है। तो अगर हम लोग उसके साथ 11 पढ़िए एक बार फिर से सिस्टर, ग्रीट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, तो नमस्कार नहीं करना हम लोग को, नमस्कार नहीं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कुछ बोलने का नहीं, सुप्रभात, रास्ते में मिले जय मसीह की, क्योंकि वो उसका मसीह अलग, मसीह है ही नहीं उसके पास। समझ रहे, बहुत से आपके घरों में आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा तो सब लोग बताएंगे उनके घर पे आते हैं लोग, ठीक है। बहुत से पास्टर के घर पे भी घुसने की कोशिश करते हैं लोग, तो हम लोग को सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। आइए प्रार्थना करते हैं। और कितने लोग जो अगर इस चीजों में अभी भी जा रहे हैं, कितने लोगों को वो लोग मिल रहे हैं और आप थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हो सब चीजों में, तो अभी सावधान हो जाइए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज जो भी हम लोग ने त्रिएक परमेश्वर के बारे में सीखा है प्रभु, होने दे हमारे दिलों में ये टीचिंग घर कर जाए, इस टीचिंग को हम पकड़ ले पिता। जिन जिन लोगों ने प्रभु नोट्स लिए हैं, ये वचन लिखे हैं प्रभु, वो सब फिर से उनको पढ़े प्रभु, उनको उत्साहित कर पिता परमेश्वर, ताकि हम वचन को अच्छी तरह से समझे और प्रभु आखिरी दिनों में गिरे नहीं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सब लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, और प्रभु सब लोग को वचन के अंदर दृढ़ बना प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Yes, brother Rishabh. Amen, amen. Thank you, Pastor.